नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुल्क में पूरा साल तेज धूप निकलती हो वहां सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लग सकता है? जी हां, अगर आपने अपने घर पर सोलर पैनल लगा रखे हैं या लगाने का सोच रहे हैं तो ये बजट आपको एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है। जून का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल और कड़ा बजट 2026-27 आने वाला है। IMF की कड़ी शराइत, रिकॉर्ड तोड़ टैक्स अहदाफ और एक आम पाकिस्तानी की जेब पर पड़ने वाला अरबों रुपए का डाका, क्या ये बजट वाकई हमारी मईशत को ट्रैक पर लाएगा या ये महंगाई का एक ऐसा नया तूफान खड़ा करेगा जिसमें गरीब और मिडिल क्लास तबका मुकम्मल तौर पर पिस जाएगा? आज के इस तफसीली व्लॉग में हम तिफल तसल्लियों की बात नहीं करेंगे बल्कि वो सच आपके सामने रखेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस, सोलर, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे और आवाम पर नए टैक्सेस के अंबार, छोटे दुकानदारों पर भारी भरकम टैक्स और अशराफिया को मिलने वाली सहूलतों के हर सवाल का जवाब आज आपको इस व्लॉग में मिलेगा, क्योंकि आज की तमाम बातें आपकी जेब और आपके मुस्तकबिल की हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, चलिए आगाज करते हैं इस वक्त के सबसे गर्म मौजू यानी सोलर पैनल से। पिछले 1-2 सालों में जब बिजली के बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हुए तो अवाम ने पेट काट कर अपने घरों पर सोलर पैनल लगाए ताकि कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन हुकूमत को यह बात हजम नहीं हुई। बजट 2026-27 में सोलर पैनल्स की दरामद पर कितना टैक्स लगेगा? जराए के मुताबिक IMF के दबाव पर सोलर पैनल्स और उससे मुतल्लिका आलात जैसे कि इन्वर्टर्स और बैटरीज पर कस्टम ड्यूटीज और GST में 10 से 18% तक इजाफे की तजवीज है। नए माली साल के बजट से पहले ही सोलर पैनल प्लेट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मार्केट जराए के मुताबिक फी सोलर प्लेट की कीमत में 7 से 9,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 585 वाट की प्लेट 18,000 से बढ़कर 27,000 रुपए की हो गई। मार्केट में 645 वाट की प्लेट 22,000 से बढ़कर 31,200 रुपए की हो गई, जबकि 720 वाट की प्लेट 25,000 से बढ़कर 33,500 रुपए की हो गई। इन्वर्टर की कीमत भी बढ़ जाने का अंदेशा है, यानी अब सोलर सिस्टम लगाना मजीद महंगा हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती नाजरीन। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग पहले ही सोलर लगा चुके हैं, क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा? इसका जवाब है जी नहीं। हुकूमत नेट मीटरिंग के बाय बैक रेट्स यानी जिस कीमत पर हुकूमत आपसे सोलर की बिजली खरीदती है उसे कम करने जा रही है। इसके अलावा सोलर सार्फिन पर एक मखसूस फिक्स चार्जेस या प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने का टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत का मौकिफ है कि सोलर की वजह से ग्रिड पर बोझ बढ़ रहा है और अमीर लोग बिजली के बिलों से बच रहे हैं, जबकि उसका खुमियाजा गरीब भुगत रहे हैं। लेकिन सच यह है कि अवाम को अपने मुतबादिल तवानाई के हक से भी महरूम किया जा रहा है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस ट्रायंगल की जो हर पाकिस्तानी के किचन का बजट बुरी तरह मुतासिर करती है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने फीसद बढ़ेंगी, कौन से टैक्स लगेंगे? तो नाजरीन, IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की सबसे पहली और सख्त शर्त यही है कि तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा यानी कि सर्कुलर डेट को खत्म किया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि बजट 2026-27 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 20 से 25% तक इजाफे का इम्कान है। अगस्त-सितंबर तक फी यूनिट कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर 70 से 80 रुपए तक पहुंच सकती है। गैस की कीमतों में 30 से 35% तक मजीद इजाफा तजवीज किया गया है, यानी सर्दियां तो दूर, अब गर्मियों में भी रोटी पकाना महंगा होगा। अब आइए पेट्रोल पर। क्या पेट्रोल मसनूआत पर मजीद लेवी टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। आसार तो यही लग रहे हैं कि हुकूमत इसमें मजीद इजाफा करेगी। इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जबकि मिट्टी का तेल भी 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़कर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी की गई है और लेवी 68 रुपए 93 पैसे से कम होकर 44 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जराये के मुताबिक मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है, तहम मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 272 रुपए फी लीटर थी। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल का मतलब यह है कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता भी हुआ तब भी पाकिस्तान में लेवी टैक्स लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती रहेंगी। पेट्रोल का महंगा होना सिर्फ सफर महंगा
महंगा नहीं करता, बल्कि सब्जी, दाल, चीनी और हर बुनियादी जरूरत की चीज को आग लगा देता है। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत कहती है कि पेट्रोल बचाओ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाओ, दूसरी तरफ बजट 2026-27 में इलेक्ट्रिक मसनूआत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्कूटीज पर भी टैक्सेस की तलवार लटक रही है। अब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट और लोकल असेंबलिंग पर कुछ रियायत हासिल थी, लेकिन नए बजट में IMF की शर्त है कि किसी भी सेक्टर को टैक्स फ्री न रखा जाए। तो अब लग्जरी और ऐशो आराम की EV गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, जबकि मिडिल क्लास और खवातीन के लिए कारआमद इलेक्ट्रिक स्कूटीज और बाइक्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ाकर 18% के लेवल पर लाने की तजवीज है। यानी ग्रीन एनर्जी और सस्ती सवारी का ख्वाब भी अब ख्वाब ही रहेगा। जराए का कहना है कि IMF ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों समेत सोलर पैनल को भी अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। IMF का मौकिफ है कि हाइब्रिड गाड़ियां माहौल दोस्त हैं, लेकिन उनके खरीदार अमीर और अशराफिया तबके से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उन्हें टैक्स में रिलीफ देने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की इलेक्ट्रिक स्कूटीज और बाइक्स पर भी सेल टैक्स के इजाफे की खबरों ने खतरे की घंटी बजा दी है। नाजरीन, अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो दिन रात मुल्क का पहिया चलाते हैं, हमारे सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो अब बुजुर्ग बन चुके हैं। महंगाई की शरह इस वक्त जिस नहज पर है, उसके हिसाब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा ज़ेर गौर है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत एक हाथ से देगी और दूसरे हाथ से टैक्स की सूरत में वापस ले लेगी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की स्लैब्स को मजीद सख्त किया जा रहा है। चलिए अब जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। FBR को आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूली का मजमूई हदफ दिया जा रहा है, जो तकरीबन 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इस हदफ के तहत डायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,413 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 4,727 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी की मद में 1,651 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। अब सवाल यह है कि यह टैक्स किस से लिया जाएगा, अवाम पर कौन कौन से टैक्स लगेंगे। हर किस्म की खरीदारी पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर कुछ अशिया पर 19% किए जाने का इम्कान है। पैक्ड फूड, दूध, मक्खन और बच्चों के फार्मूला मिल्क पर टैक्स छूट खत्म की जा रही है। मोबाइल फोन्स, सीमेंट प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह दुगनी की जा रही है। और आइंदा माली साल के बजट में सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि हुकूमत छोटे दुकानदारों और ताजरों को हर सूरत टैक्स नेट में ला रही है। हुकूमत ने नए बजट से पहले छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया है। सालाना 20 करोड़ या उससे कम सेल पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। नई स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजिर की दुकान में FBR का कोई अफसर दाखिल नहीं हो सकेगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सहूलत से फायदा उठाने के लिए 3 साल में सालाना 20 करोड़ रुपए सेल जाहिर करना लाजमी है। ताजिरों के लिए रजाकाराना स्कीम या नॉर्मल टैक्स रजीम में से किसी एक का इंतखाब जरूरी है। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले नॉन फाइलर ताजरों को पहले माह 10,000, दूसरे माह 25,000 और मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन न कराने पर माहाना 50,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। नई स्कीम के तहत ताजरों के लिए एक सफ़े का सादा फॉर्म भी तैयार कर लिया गया। फाइलर ताजर की दुकान पर उसके नाम और NTN नंबर पर मबनी स्लेट आवेजा होगी, यानी कि एक प्लेट लग जाएगी। स्लेट में शामिल QR कोड को स्कैन करके मालूमात हासिल की जा सकेंगी। रजिस्टर्ड दुकानदार की दुकान में FBR का कोई अफसर दाखिल नहीं हो सकेगा। सहूलत से फायदा उठाने वाले छोटे दुकानदारों का ऑडिट भी नहीं होगा। रजिस्टर्ड छोटे ताजरों को POS सिस्टम भी नस्ब नहीं करना पड़ेगा। बड़े मामले पर ताजरों का ऑडिट उनकी अपनी कमेटी की मुशावरत से हो सकेगा। फाइलर ताजरों को फायदा उठाने के लिए 3 साल में सालाना 20 करोड़ सेल जाहिर करना होगी। रजिस्टर्ड छोटे ताजरों की तादाद 6 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत अब छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड माहाना इनकम टैक्स आयद किया जाएगा और जो दुकानदार रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उस पर न सिर्फ जुर्माने होंगे बल्कि उन पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में कमर्शियल टैक्स आयद किया जाएगा। नाजरीन, अब मैं आपको वो आदाद शुमार बताने लगा हूं जो किसी भी पाकिस्तानी का दिल दहला देने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान का कुल बजट खसारा GDP के 5.6 से 7% तक रहने का अंदाजा है, जो कि अरबों रुपए बनता है। लेकिन सबसे हौलनाक हकीकत यह है कि आइंदा माली साल के बजट का निस्फ से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ
कर्जों की सूद की अदायगी में चला जाएगा। नाजरीन, रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान के मुजमूई अखराजात का तखमीना 26,423 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि विफाक के अखराजात का तखमीना 16,921 अरब रुपए तक हो सकता है। आइंदा माली साल विफाक सूद और कर्जों की अदायगी पर सबसे खतीर रकम यानी 7,824 अरब रुपए सिर्फ अपने पुराने कर्जों का सूद चुकाने के लिए देने होंगे। इसमें से मकामी कर्जों की अदायगी पर 6,652 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी पर 1,107 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना है। आइंदा माली साल पाकिस्तान का दिफाई बजट 2,665 अरब रुपए हो सकता है, जबकि रवां माली साल दिफाई अखराजात 2,575 अरब के हदफ की बजाय 2,564 अरब रुपए रहने का इम्कान है। अब आप खुद सोचें, जिस मुल्क की आधी से ज्यादा कमाई सूद में चली जाए, वो अपने अवाम पर क्या खर्च करेगा? बजट की तकसीम कुछ यूं होने जा रही है। डिफेंस बजट की बात करें तो मुल्क की सिक्योरिटी और चैलेंजेस के पेश नजर दिफाई बजट में 10 से 15% इजाफे के साथ उसे तकरीबन 3,000 अरब रुपए से जायद रखा जा सकता है। डेवलपमेंट यानी तरक्याती बजट की बात करें तो तरक्याती मंसूबों के लिए रकम को महदूद करके सिर्फ 1,000 से 1,100 अरब रुपए तक रखा जाएगा, जिसमें ज्यादातर पुराने मंसूबे ही पूरे होंगे। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट का तखमीना 2.6 खरब रुपए लगाया गया है। ताहम सरकारी जराये के मुताबिक सरहदी कशीदगी के बायस हुकूमत इससे ज्यादा रकम मुख्तस कर सकती है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हमेशा की तरह इस बार भी सबसे मजलूम शोबे हैं। विफाकी बजट में तालीम और सेहत के लिए कुल बजट का 5% से भी कम हिस्सा बचता है, क्योंकि ये शोबे अब सूबों के पास हैं। लेकिन सूबाई सतह पर भी करप्शन और बैड गवर्नेंस की वजह से अस्पतालों और स्कूलों की हालत जार किसी से ढकी छुपी नहीं है। आइंदा माली साल के दौरान विफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 3.2 अरब डॉलर यानी तकरीबन 927 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे हासिल करने का इरादा रखती हैं। यह रकम कौमी तरक्याती बजट 4.3 खरब रुपए का तकरीबन 22% बनती है, जो तरक्याती अखराजात के लिए बैरूनी कर्ज दहिंदगान पर नुमायां इन्हिसार की निशानदही करती है। मौजूदा माली साल का बजट भी 290 रुपए फी डॉलर की शरह को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया था। ताहम रुपए की कदर मजमूई तौर पर मुस्तहकम रही। जराये के मुताबिक हुकूमत रवां माली साल के नजरसानी शुदा बजट तखमीने 280 रुपए फी डॉलर की बुनियाद पर मुरतब करने का फैसला कर चुकी है। बैंकों के दरमियान डॉलर की शरह 278 रुपए 42 पैसे रही, जिसमें 3 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। IMF के मुताबिक माली साल 2026-27 में पाकिस्तान की मजमूई बैरूनी मालियाती जरूरियात 21.2 अरब डॉलर, जबकि माली साल 2027-28 में 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। माहिरीन की एक राय यह भी है कि अगर स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीदना बंद कर दे तो रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम होकर तकरीबन 260 रुपए फी डॉलर तक पहुंच सकती है। नाजरीन, IMF ने क्या तजावीज दी हैं? IMF का सीधा और साफ हुक्म है, तमाम सब्सिडीज को खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ, सरकारी इदारों की निजकारी यानी प्राइवेट करो और सरकारी अखराजात पर बोझ कम करो। जराये का कहना है कि हुकूमत इस वक्त IMF के साथ नए और तवील मुद्दती बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात कर रही है, जिसकी वजह से हुकूमत के पास टैक्स नेट बढ़ाने और रियायती इस्तिस्ना खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुल्की मुआशी हालात के पेश नजर कोई किफायतशारी मुहिम भी ज़ेरे गौर है? हुकूमत हर साल की तरह इस बार भी दावे करेगी कि वजीरों मुशीरों के गैर मुल्की दौरे और गाड़ियों के तेल को बंद कर दिया जाएगा। सरकारी दफातर में चाय बिस्किट का खर्चा कम कर दिया गया, लेकिन क्या PIA, स्टील मिल्स और सरकारी अफसरान के मुफ्त बिजली और पेट्रोल की अयाशियां खत्म होगी? इसका जवाब अब तक ना में है। हकीकी किफायतशारी तब होगी जब अशराफिया यानी कि एलीट क्लास अपनी मराद कुर्बान करेगी, ना कि गरीब के राशन पर कट लगाया जाएगा। हुकूमत मुआशी खसारे पर कैसे काबू पा सकती है और महंगाई कैसे कम होगी? इसका हल तिफल तसलियां नहीं है। अगर हुकूमत वाकई मुखलिस है तो उसे ज़रई आमदन पर हकीकी टैक्स लगाना होगा, रियल स्टेट और बड़े माफियाज को टैक्स नेट में लाना होगा, स्मगलिंग और अफगान ट्रेड के जरिए होने वाले टैक्स चोरी का खात्मा करना होगा। जब तक डायरेक्ट टैक्स बड़े लोगों पर नहीं लगेगा, महंगाई कम नहीं हो सकती। तो नाजरीन, नतीजा क्या निकला? आइंदा माली साल का बजट अवाम पर कितना भारी होगा? सच्ची बात यह है कि यह बजट महंगाई का एक नया तूफान लाने वाला है। यह बजट मुल्की मईशत को IMF के ट्रैक पर तो शायद ले आए, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी को पटरी से उतार देगा। इस बार भी महंगाई के मारे अवाम को कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ तिफल तसलियों से ही दिल बहलाया जाएगा। अवाम को सिर्फ उम्मीदें ही दी जाती हैं और खुद अशराफिया हमेशा की तरह इस बार भी बजट के मजे लूटती रहेगी। अगर मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाना है तो अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि अगर अवाम, ताजिर और सनतकार जिंदा रहेंगे तभी टैक्स देंगे। आपका इस बजट के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बाइक्स
आम आवाम और छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाना दुरुस्त फैसला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।